राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए तारा भोजन की कथा लाई हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास लगते ही पूर्णमासी से लेकर 1 महीने तक नित्य प्रति तारा भोजन व्रत किया जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी तारा भोजन व्रत करते हैं वे रोजाना रात्रि को तारों को अर्घ देकर फिर स्वयं भोजन करते हैं। बंधुओं, आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की कथा लाई हूँ, जिसे आप रोजाना कार्तिक मास में सुने। बंधुओं, जो लोग तारा भोजन व्रत नहीं करते वे भी कार्तिक मास में रोजाना तारा भोजन की इस कथा को सुनते हैं तो भी उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से लेकर 1 महीने तक नित्य प्रति तारा भोजन व्रत किया जाता है। रोजाना रात्रि को तारों को अर्घ देकर फिर भोजन किया जाता है। व्रत के आखिर दिन उज्जमन किया जाता है। उज्जमन में 5 सीधा और 5 सुराही ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 साड़ी 1 ब्लाउज पर रुपये रखकर अपनी सासू जी को पाए लग कर दें। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है। सुनार सोचने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम क्यों उदास रहते हो? सुनार सोचने लगा कि मैं 9 लाख तारे कैसे बनवा के दूं। उसे ये चिंता दिन रात सताने लगी। एक दिन उसे चिंता में डूबे हुए देखकर सुनारिन ने पूछा कि तुम क्यों उदास रहते हो? तब सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है। मैं 9 लाख तारे कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। राजा की बात है, कोल्हू में पिसवा देगा। सुनारिन ने कहा, इसमें क्या परेशान होने वाली बात है? गोल सा पतरा सा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा दूतों से, देखो मेरे नेम व्रत कौन कर रहा है? तीनों तरफ देखा तो कोई नहीं था। चौथी तरफ देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे यहाँ ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लेकर आ गए। चलिए, वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया, इसीलिए हम उसे वहीं छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, उसने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा क्षमा क्षमा।
क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। सुनने सुनाने वाले हुंकारा भरते का सबका भला करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तारा भोजन करने वाली की जय हो। बंधुओं, तारा भोजन की कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा अवश्य रोजाना सुने, तभी आपको तारा भोजन कथा का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि बंधुओं, जब भी आप कोई कथा कहते हैं तो उसके बाद विनायक महाराज की कथा सुननी बहुत जरूरी है। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सबसे कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर ना बनाई। सब ने मना कर दिया। जरा से चावल, थोड़ा सा कुलिया में दूध लिए घूम रहा है, इससे कोई खीर बनती है? फिर वह एक बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया बोली, बेटा आजा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बेटा इसमें डाल दे। वह कहने लगे, बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन ना था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। विनायक जी महाराज बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, तू चिंता मत कर। अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा, दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है। बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाने लगी। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी खीर बनाई, फिर कहने लगी, श्री कृष्ण को बुला लाओ। बुढ़िया तो लड़के श्री कृष्ण को बुलाने गई। पीछे से बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा खीर जीम ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तूने कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनते के साथ ही बुलाने के लिए आ गई। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खाई थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तूने खीर खाई थी? बहू ने कहा, खीर निकल रही थी, मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख लगा। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध व चावल थे, फिर भी बुढ़िया ने इतनी खीर बना दी, इतनी बांट दी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए, कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगे, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध और चुटकी भर चावल से वह दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़ा सा ही है। अब वह तो हिरच बना रही थी, अर्थात अहंकार में बना रही थी, लालच में बना रही थी। बुढ़िया ने तो प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई, वह जल गई, खराब हो गई। इसीलिए लालच किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर भी महल बन गया, खूब धन हो गया। उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने उस बुढ़िया का भला किया, सब किसी का करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।